48 से पहले जहां इज़राइल है, इस जगह का नाम क्या था? ब्रिटिश पैलेस्टीन कहते थे उसको, मैंडेटेड टेरिटरी ऑफ पैलेस्टीन कहते नहीं थे। तो किसी देश का तो हिस्सा रहा होगा। देखिए, इस पर फिर ऑटोमन हिस्ट्री में जाना होगा। 1914 के पहले जब विश्व हाँ, युद्ध चल रहा पहले था, से, शुरू हाँ, हुआ था, हाँ। और जब खत्म हुआ, जब संधि हुई 1921 में, ट्रीटी ऑफ सेवरेस, उसमें ये सारे और लीग ऑफ नेशंस के मैंडेट टेरिटरीज में ये गई। तो कहा यह गया कि अब ऑटोमन एम्पायर खत्म हो गया है। वहाँ की जो खलीफा थे, कैलिफ थे, जो ऑटोमन खुद उस्मान शब्द से बना है, उसको अपभ्रंश होते होते वो ऑटोमन हो गया अंग्रेजी में। तो जब वो वहाँ की सेकुलर सरकार आई, मुस्तफ़ा कमाल पाशा की, पहले यंग टर्क्स आए उसके युद्ध के दौरान ही, और उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल पाशा वहाँ काबिज हुए, जो सेकुलर थे। तुर्की की बात आप कर रहे हैं? मैं तुर्की की बात कर, हम्म, जी हाँ, ऑटोमन एम्पायर, हम्म, पोस्ट ऑटोमन एम्पायर हम्म। की बात कर रहा हूँ। और मैं उन समझने के लिए बता रहा हूँ कि चूंकि तुर्की में बादशाह था और उस्मानिया साम्राज्य की सीट भी मेरा ख्याल है तुर्की में रही, और चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, वो गिरा, उसी से जुड़ा खिलाफत आंदोलन है। तो उसके बाद जो सरकार बनी वो अतातुर्क कमाल पाशा की है, जो बड़े सेकुलर, बड़े प्रोग्रेसिव लीडर माने जाते हैं। और नेहरू उनकी काफ़ी तारीफ करते थे। इनफैक्ट इंदिरा को अक्सर सलाह देते थे कि तुम्हें इनकी जीवनी पढ़नी चाहिए। मेरी एक दोस्त तुर्की गई थी, वो लाई थी हाँ, मुस्तफ़ा कमाल पाशा को अतातुर्क कहा जाता है, जो अतातुर्क। फादर ऑफ आज टर्क्स। भी एयरपोर्ट उन्हीं के नाम पर है, तुर्की का सबसे बड़ा। हाँ, और इतिहास और में कमाल देखिए, आज वहाँ की पॉलिटिक्स थोड़ा सा, जैसे हर देश में हो ही गया है, थोड़ा वो सा तो, रिवर्स हो गई, नाम लेकिन उन्हीं का लेना पड़ हाँ, रहा मतलब रेड लाइट बिना देखे हुए राइट टर्न हो गए, मैं उसको कहता हूँ। तो ये और उन्होंने क्या किया कि हम्म, उन्होंने अपने आप को ऑटोमन एम्पायर के लेगेसी से बिल्कुल अलग कर अलग लिया, कर लिया। और वो सेक्युलर और वेस्ट की तरफ ओरिएंटेड हो गए। सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल पाशा ही नहीं, वहाँ की जनता भी, क्योंकि वो भी त्रस्त हो गए थे। उनका मुंह खत्म हो वो गया खत्म हो गया। राजशाही से, गिरी तो बहुत अच्छा हाँ, और ये वो हो गया। खलीफा थे, हाँ, कैलिफ थे, वाइस रीगल थे, कहा जाए तो, मतलब गॉड के भेजे हुए थे कि आप हम लोग प्रशासन कर। इस्लाम की भी सबसे बड़ी सीट तुर्की में ही चली एग्जैक्टली, गई थी। एग्जैक्टली। और हमने भी खिलाफत आंदोलन किया था कि खलीफा को रिस्टोर किया जाए, हम्म, लेकिन वहीं के लोगों ने उनको वहाँ के निकाले, लोग मंजूर नहीं कर रहे थे, मंजूर नहीं उन्हें करे। नहीं चाहिए था जी, खलीफा। तो उन्होंने सेकुलर ठीक है। पॉलिटिक्स ये किया, और उन्होंने जैसे अरबी स्क्रिप्ट थी उसको बदल के इन्होंने रोमन स्क्रिप्ट कर दिया, यानी बहुत परिवर्तन हुए वहाँ। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम ये लेगेसी नहीं मानते हैं, और अब हम वेस्ट की तरफ देखेंगे, अब ठीक, हमारा इस्लामिक ठीक। वर्ल्ड से ताल्लुक कम रहेगा, हालांकि फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम हम हैं। तो वहाँ से वो हिस्ट्री शुरू होती है आज की मॉडर्न पैलेस्टीन की, इजराइल की। तो वहाँ से हम उसको ट्रेस करते, तो ब्रिटिश मैंडेटेड टेरिटरीज में पैलेस्टीन आया था, तो संज्ञा वहीं दी गई थी। और ये पूरा आप रीजन देखेंगे ना, जैसे आप इजराइल का भी मैप देखें तो आप देखेंगे एक तिकोना है ऐसे। आप जॉर्डन का मैप देखेंगे तो उसको पहले ट्रांस जॉर्डन कहते थे, और ट्रांस जॉर्डन का को ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि अब डिवाइड एंड रूल करना है, तो इतना बड़ा अगर अरब मुल्क बन जाए, आपको इराक से लेके मोरक्को तक, तो दुनिया में फिर तबाही कर देगा ये। तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल किया, उन्होंने अरब नेशनलिज्म को प्रमोट किया। प्रमोट हुई वेस्टर्न आइडिया से, उन्होंने नहीं किया, जाहिर है, जैसे इंडियन नेशनलिज्म प्रमोट हुई उसी की एक नेशन का एक स्टेट होना चाहिए। उन्होंने कहा लोकल कारणों से अरब नेशनलिज्म को हम मानते हैं, लेकिन एक बंटवारा रहेगा राज्यों में। तो बॉर्डर्स भी उनके बड़े, जैसे अल्जीरिया का बॉर्डर देखिए, मोरक्को का बॉर्डर देखिए, जो अरब वर्ल्ड है, जिसको मगरिब कंट्रीज कहते हैं, यानी वेस्टर्न इस्लामिक स्टेट जो है, उनमें देखेंगे बॉर्डर्स बड़े आर्टिफिशियल हैं। एक स्ट्रेट लाइन किसी ने बैठ के बना दिया है तो वो बॉर्डर बन गया, और कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है, कोई नदी अच्छा, नहीं है, मैं कोई भी बस। कहूँ, जब मैं शुरू में देखता था कि यार ये देखो, ये बनाना बड़ा आसान है, सीधी ऐसे लाइन है कुछ देशों की तो। हाँ, हाँ, हाँ। और एक जैसे सिस्क पिकॉट लाइन है, तो वो सीधा किसी ने, लगता है जैसे लाइन बैठा हो, वो नीचे तक खींच टेबल दी। पे, हाँ, बस एक लाइन खींच दी, वो बॉर्डर हो गया। तो सऊदी अरेबिया भी उस समय एग्जिस्ट नहीं करता, जो आज का सऊदी अरेबिया है। मोनार्की थी, वहाँ भी सत्ता संघर्ष चल रहा था, अलग अलग कबीले लड़ रहे थे। जी। और ब्रिटिशर्स ने एक ऑफर दिया, जो मक्का के चीफ प्रीस्ट थे, जो मोहम्मद साहब के जनरेशन से आते हुए थे, यानी डायरेक्ट डिसेंडेंट थे उनके वंशक्रम में ही हाँ, थे। उनको हाँ। बोला कि आप यहाँ की का जो पुलपिट है, या जो आपका जो सरमन है यहाँ देते हैं, आप छोड़िए, आपको हम राजा बना देते हैं।
उन्होंने ट्रांस जॉर्डन का उनको राजा बना दिया। अब वो जॉर्डन बाद में जॉर्डन के नाम से, तो आप जॉर्डन का जो के शाह हुसैन की जो फैमिली है वो पूरी उसी ग्रैंड अच्छा। प्रीस्ट की, चीफ प्रीस्ट के फैमिली से है। वो पूरी अच्छा। लाइन वहीं से चली आ रही है। पुजारियों का परिवार है, पुजारियों का परिवार है जब राजा है। और क्यों बनाया भाई? वो पुजारी थे, वो लड़ना तो जानते नहीं, लड़ता तो कोई उनके लिए और था। तो उनको वो जब तो अरबी लड़ते, सही बात है, कहाँ लड़ रहे थे वो तो वो पूरा ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल का ही ये ठीक परिणाम है जो आज हमको झेलना पड़ रहा है, या पूरी दुनिया को आज झेलना पड़ रहा है। सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान ही नहीं बनाया उन्होंने, जहां गए। और सत्य माने तो डिवाइड एंड रूल तो हर राजा का ये रहा है कि वो रोल सबका रहा। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं आपसे, फिलिस्तीन कहीं नहीं था। फिलिस्तीन भी एक अवधारणा है, लेकिन जैसे इजराइल भी कहीं नहीं था, अवधारणा थी यहूदियों की। तो जब 48 में इजराइल आया, बना, और उस वक्त फिलिस्तीन को भी मान्यता दी गई क्या? देखिए, फिलिस्तीन टेरिटरी डिफाइन किया गया कि ये फिलिस्तीन, अगर आप 48 के मैप को देखें, 48 से 67 तक का मैप को, तो आप देखेंगे करीब 4 से 5 डिविजन्स हैं प्रेजेंट डे इजराइल के। उसमें वेस्ट बैंक एक बहुत बड़ा, हालांकि वेस्ट बैंक के नाम से नहीं था, वो पैलेस्टीन के नाम से था। अच्छा। और अब लेकिन हम वेस्ट बैंक बोलते हैं, पहले फिलिस्तीन के नाम से ही था। और वो जॉर्डन का पार्ट, जॉर्डन का पार्ट है, जॉर्डन से जुड़ा हुआ है। तो ये पैलेस्टीनियन टेरिटरीज कहते थे इसको। और इनके जो प्रशासन, जैसे गजा पट्टी का प्रशासन इजिप्ट के पास था 67 तक, वेस्ट बैंक का जॉर्डन के पास था, लेबनान के पास बहुत सारे पार्ट थे, जो आप नीचे दक्षिण आएंगे हाइफा के ऊपर का, वो सारा लेबनान का पार्ट था। और उसके पहले भी ये जो टेरिटरीज थी, जो पैलेस्टीन, जहां मुसलमान ज्यादा थे, अगर आप स्पष्ट शब्दों में कहूं, तो ये तो ऐसा हो गया जैसे बहुत सारा बिंदु बिखरे हुए हैं। मतलब इजराइल तो फिर भी कहीं एक दिखता है, लेकिन इजराइल के थोड़ा सा इधर, इजराइल के थोड़ा सा उधर, थोड़ा दाएं, थोड़ा बाएं, छोटे 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 जगह हैं जिनमें बस वेस्ट बैंक ही थोड़ा बड़ा दिखता है। उन्हें कह दिया गया कि इन्हें आप फिलिस्तीन मान लीजिए। सही समझ रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे आप। जैसे ये जहां पॉपुलेशन ज्यादा थी और पुराने पॉपुलेशन थी, और जहां रिवर का सोर्स था, जैसे जॉर्डन रिवर है, बिल्कुल, तो जाहिर है जो बस्तियां बनी हैं, शहर बने हैं वेस्ट बैंक के बगल, और इसे इजराइल ने मान लिया कि आप ऐसा कर लो जी। और वेस्ट बैंक नाम इसलिए भी है क्योंकि ये जॉर्डन रिवर का वेस्ट बैंक है। बिल्कुल। तो उस तरह से तो आबादी उनकी ज्यादा थी, घनत्व ज्यादा थी। तो जिस तरह हिंदुस्तान पाकिस्तान का डिवीजन कैसे हुआ कि जहां नंबर ऑफ पाकिस्तान, मुझे बांग्लादेश ही याद आया उससे कि पूर्वी पाकिस्तान भी था ही जी, ईस्ट पाकिस्तान भी, वेस्ट पाकिस्तान भी था, पश्चिम पाकिस्तान। हाँ, तो उसी तरह से इसका भी बंटवारा किया गया। लेकिन अब इजराइल तो बना, अब वो प्रिंसिपल हो गया कि दुनिया के सारे यहूदी यहाँ आएंगे, तो अब यहूदी आएंगे तो क्या करेंगे, वो सारों को लाएंगे यहाँ। तो वो जब सारे लाने लगे, इनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी, तो इनको जगह चाहिए था भाई, बसाएंगे कहाँ लोगों को, कहाँ रखेंगे? सिर्फ तेल अवीव, जेरूसलम में तो रह नहीं सकते, वेस्ट जेरूसलम में। तो इन्होंने क्या किया, 67 वॉर जो सबसे जो बड़ी वॉर है, 6 दिन चली, और 6-7 मुस्लिम देशों ने एक साथ हमला किया था। और जो टेरिटरी आज की है वो उसी समय की देन है, तब की बनी गोलान हाइट को अगर छोड़ दिया जाए तो जाहिर है इन्होंने क्या किया कि जब जनसंख्या बढ़ने लगी, तो यहाँ पे ये जो आप सेटलमेंट, और अभी भी अमेरिका, ब्रिटेन इनको इलीगल ऑक्यूपेशन मानता है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, जिस तरह से चीन करता है सलामी स्लाइसिंग, कि वो टापू बना देता है आर्टिफिशियल, और उसमें कहता है कि अब यहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स मेरा टेरिटरी है। यहाँ भी उन्होंने यही किया है, ईसाइयों की बस्तियां बना दी, और ये यहूदियों की बस्तियां बना दी। और जहाँ मुसलमान थे, पैलेस्टीन के पुराने मुसलमान जो बाशिंदे थे, उनके बगल के गांव के थे, उनको इन्होंने किसी तरह शस्त्र दिखा के, डरा के, धमका के वहाँ से निकाल दिया। तो जाहिर है वो पुश बैक होते होते कुछ जो इधर वाले थे वो गजा में चले गए, जो उधर वाले थे वेस्ट बैंक में चले गए। अभी भी पैलेस्टीनियंस हैं वहाँ, अरब हैं जो कहीं नहीं जा सकते, जिनको, और ऐसे भी वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत बुरी तरह से क्रैम्प्ड है। अगर मैं जैसे मैंने बताया, मैं वेस्ट बैंक गया था, तो आपको, अगर आप वहाँ जाएंगे, तो मैं सच बताऊं तो वो चांदनी चौक का थोड़ा ऑर्गेनाइज चांदनी चौक है, वो साफ सफाई ज्यादा है, लेकिन तो हमारा भी साफ है। हाँ, मैं बहुत दिनों से पुराना हाँ, तो या पुरानी दिल्ली कहें एक तरह से, कंजस्टेड है, बहुत कंजस्टेड गलियां हैं। आपको लगता है कि
थोड़ा सा कहीं ओपन स्पेस मिले जहां मैं सांस ले अच्छा। सकूं, ऐसा ऐसा है। ऐसी सघन बस्ती है ऐसी वेस्ट सघन बैंक वेस्ट बैंक में मुसलमानों की। जाहिर है मुसलमान ही हाँ, वहाँ हैं, ज़्यादा हाँ, हैं, हाँ। कुछ ईसाई हैं लेकिन नाम के लिए ईसाई हैं वहाँ। और बहुत ज़्यादा गरीबी है। जैसे अ, आप जो मेमेंटोज या कुछ गिफ्ट खरीदना चाहते हैं, अगर आप तेल अवीव में या जेरूसलम में खरीदें तो उसके 1/10 प्राइस पे आपको अच्छा, वेस्ट वेस्ट बैंक बैंक में में मिल मिल जाएगा वो। जाएगा। जैसे बैग्स मैंने खरीदा तो गरीबी। और वहाँ पर बेथलेहम जो मैंने बताया पहले फिलिस्तीन में है, उसका भी यही था कि जिस तरह से लोग वहाँ ये कर रहे थे, जिस तरह के लोग वहाँ बसते जा रहे थे, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि जितने भी लोग वहाँ बसे उन सब के पास अपनी ज़मीन नहीं थी, तो उसको भी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने किसी तरह से पैसा जुटा के उनके घर बनवाए, वहाँ रखा। और डेली का एक्सपेंसेस कौन चलाएगा उनका? जैसे अगर आप गज़ा पट्टी का ही मैं एग्जांपल दूं, 23 लाख की पॉपुलेशन है, 10 लाख यहाँ डेली राशन के लिए लोग कतार बना के रोज का खाना लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं क्योंकि क्या कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई आना नहीं चाहता है और कोई व्यवस्था ही नहीं बनी किसी की दुकान की, बिजनेस की, कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली